क्वेश्चन में कहा गया है पुत्री के जन्म के समय माता और पिता की आयु का अनुपात 13:14 था। पुत्री की आयु 12 वर्ष होने पर माता और पिता की आयु का अनुपात 19:20 होगा। पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें बताना कि पिता की आयु कितनी है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं M फॉर मदर और F फॉर फादर। इनका कितना अनुपात दे रखा है, पहले कितनी थी पुत्री के जन्म के समय 13:14, तो ये थी अपनी मदर और ये थी फादर। अब कितने वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद इनका अनुपात कितना हो जाता है, 19:20 हो जाता है। ठीक है, तो 19:20 हो जाता है। अब हम ये देख लेते हैं कि इनमें कितना क्या अंतर है। तो 13 से 14 एक का अंतर है, 19 से 20 एक का अंतर है, तो इसमें अंतर तो समान है। हम क्या करते हैं, ये वाला अंतर देखते हैं कि अब कितना रेशियो बढ़ गया है। तो 13 से 19 यानी कितना बढ़ गया है, ये बढ़ गया 6 से बढ़ गया है, और 14 से 20 ये भी 6 से बढ़ गया है। ठीक है, तो अब कहा गया है पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु। ठीक है, तो पुत्री की आयु कितनी थी उस टाइम पे, 12 वर्ष होने पर माता पिता की आयु का अनुपात 19:20 था। ठीक है, तो पुत्री की आयु कितनी थी, 12 वर्ष थी, तो हम लिखेंगे 6 बराबर 12। तो हम इसको काट देंगे, एक में निकालें, एक यूनिट निकालेंगे, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, यानी एक यूनिट की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, तो हमें बताना है कि पिता की आयु क्या है। ठीक है, हम पिता की आयु निकालते हैं, तो पिता की अनुपात कितना दे रखा है, 14 दे रखा है, और किस समय बोला है कि पुत्री के जन्म के समय। ठीक है, जब पुत्री का जन्म हुआ था तब इनका अनुपात कितना था, 13:14 था। तो उसी समय बताना, हमें अभी की नहीं बताना, हमें बताना है कि जब पुत्री का जन्म हुआ था उस समय पिता की आयु क्या थी। तो ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, 14 गुणा 2 कर देंगे, तो अपना आ जाएगा 14 गुणा 2, 14 दूनी 28। तो यानी पिता की जो उम्र थी जब पुत्री का जन्म हुआ था उस समय थी 28 वर्ष की आयु थी पिता की आयु। तो देखते हैं अपने कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो अपना है ये बी ऑप्शन अपना सही आंसर हो जाएगा कि जब पुत्री का जन्म हुआ था तब पिता की आयु 28 वर्ष थी। क्वेश्चन में कहा गया है राम और रहीम की आयु का अनुपात 10 साल पहले 1:3 था और 5 साल बाद यह अनुपात 2:3 हो जाएगा, तो वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो पहले इनका अनुपात कितना था, राम और रहीम का, हम मान लेते हैं आर फॉर राम और आर फॉर रहीम, आर ए राम और आर ए मान लेते हैं रहीम को। ठीक है, तो पहले कितना अनुपात दे रखा था, 2:3 था, 2:3 था, और अब 5 साल बाद पहले दे रखा था 1:3 था, और अब 5 साल बाद हो जाएगा इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3। तो हम देख लेते हैं इनमें अंतर कितने का है। इसमें कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, और इसमें कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। तो सबसे पहले तो हम इनको क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम गुणा कर लेंगे, तो इसमें करेंगे 1 का गुणा और इसमें कर देंगे 2 का गुणा, तो ये अपना आ जाएगा 1 गुणा 1, तो अपना आ जाएगा 1 और 3, और इसमें करेंगे 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। हम देखेंगे कि अनुपात जो है वो समान हो जाएगा। अब 1 से देखेंगे 3 में तो कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। उसी तरह हम देखेंगे 4 से 6 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, यानी अंतर समान हो गया। अब यहाँ देखेंगे 3 से 6, यहाँ भी 3 का अंतर है, और 1 से 4 और यहाँ भी 3 का अंतर है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है हम देखेंगे 3 की वैल्यू, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी कि 10 साल पहले, यानी वर्तमान से ये अपना जगह मान लेते हैं वर्तमान, तो 10 साल पहले तो यानी भूत में, और 5 साल बाद तो यानी यहाँ से पहले 10 साल पहले फिर 5 साल बाद में, तो ये टोटल मिला के हो जाएगा अपना 15 साल, 15 साल। तो हम इसको काट लेते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, 3 कम 3 और 3 5 15, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 5। ठीक है, अब हमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, हमें बताना है तो वर्तमान आयु के अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, हमें वर्तमान आयु का अनुपात बताना है, तो हम क्या करेंगे इसमें, अब 5 का गुणा करेंगे, 5 एकम 5 को 20 हो जाएगा अपना, ये 5 को 20, और ये आ जाएगा अपना 6 5 30,
लेकिन ये अपना कब का है, 5 साल बाद का है, वर्तमान से 5 साल बाद। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 5 दोनों में से माइनस कर लेंगे, तो इसमें से ही 5 माइनस कर लेंगे और इसमें से ही 5 माइनस कर लेंगे, तो ये अपना आ जाएगा 20 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 15 बचेगा, और 30 में से 5 गया तो अपना बचेगा 25 बचेगा। अब इसको काट लेते हैं, 5 से काट लेते हैं, तो 5 से यदि काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 15 और 5 25, तो अपना अनुपात आ जाएगा 3:5। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में दे रखा 3:5, तो ये अपना आ जाएगा बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कि जो उनका वर्तमान का आयु का अनुपात हो जाएगा वो 3:5 हो जाएगा।